लास्ट टाइम क्या किया था मैंने, देखो जरा। हम्म। हम्म, चलो गुड। लकी। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर रहे थे, मैंने फिर कंपोनेंट्स भी तुम्हें बताया था। इफ वी हैव स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, if we have two vectors a and b, the dot product is a magnitude b magnitude cos theta, and then some results were also there. Like if you multiply a with a, the same vector is always mod a ka square. And then if two if theta is 90 degree, then a dot b will be always zero, है ना। यहाँ से हमने ये भी डिराइव किया था, आई डॉट आई विल बी इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1, है ना। ऑल्सो आई डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट I विल बी ऑलवेज जीरो। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। देन वी ऑल्सो डिड दिस, that if there's a vector we can always write that vector its components, जैसे कि a के component है a1 b1 c1, so it will be a1i b1j plus c1k। और अगर कोई दूसरा वेक्टर b है, उसके कंपोनेंट्स हैं a2 b2 और c2, तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। So if you have a vector in terms of component, we can write it like this। एंड फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला था। कैसे निकलता है? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, है ना। एंड मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना होगा? रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये लास्ट क्लास में हमने किया था। आज हम जो करने जा रहे हैं उसका डेरिवेशन भी आ सकता है, वो रिजल्ट तो काम आएगा ही आएगा। कि फाइंड, लिखो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, फाइंड डॉट प्रोडक्ट, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी in terms of their components, in terms of their components। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनके कंपोनेंट में फाइंड करना है। फिर डेरिवेशन भी आ सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, लिख लो। लेट a इज इक्वल टू दिस a1i b1j प्लस c1k, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2। अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो a डॉट b फाइंड करना है। ए को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ a1i b1j प्लस c1k से, और b को रिप्लेस कर रहे हैं हम a2i प्लस b2j प्लस c2k। ठीक है। क्वेश्चन वाज फाइंड a डॉट b, वी हैव रिप्लेस्ड a
in terms of its components. We have replaced D in terms of its components. हाँ कैप लगा लेना, मैंने तो आई एम लिटिल लेजी तो मैंने कैप नहीं लगाया, तुम टोपी पहनाओ उन सबको। टीचर ऐसे नहीं काटेगा बिकॉज अंडरस्टूड आई जे के यूनिट वेक्टर्स ही होते हैं, बट स्टिल यू शुड राइट कैप। अब इसको ओपन कैसे करना है वो देखो। इट इज A1I डॉट A2, जैसे नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करते हैं ना वैसे ब्रैकेट ओपन करना है, बट रीड कैसे करोगे, A1I डॉट A2J, A2I, दिस विद दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस। मैं पहले लिखूंगा A1 A2 I डॉट I का, बिकॉज सिर्फ ये तो आई एन आई तो वेक्टर्स हैं, बाकी A1 A2 नंबर्स हैं, तो उसमें डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग ही नहीं है। तो इन नंबर्स को तुम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो वेक्टर्स हैं उनमें बीच में डॉट आ जाएगा, ये डॉट आएगा। फिर दिस विद दिस लिखोगे, क्या आएगा, A1 A2 I डॉट। ऐसे तुम इसके 9 टर्म्स बनेंगे, 9 टर्म्स लिखोगे, है ना, 3 into 3 9 टर्म्स। और डॉट लगाते जाना, डॉट जरूरी है।
हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ, मैंने ऑफ किया हुआ था। मैं बोल रहा हूँ कि वी कैन मल्टीप्लाई देम along with the negative positive sign, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 5k का कहाँ से आया? नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था। इट वाज एन एग्जांपल कि अगर हमें दो वेक्टर्स एंड कंपोनेंट्स के फॉर्म में दे रखे हैं, तो हाउ वुड यू फाइंड देयर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। वी कैन ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकलेगा? सर एक बार दोबारा समझा सकते हो इसे? इसमें था दो वेक्टर थे, ए और बी, कंपोनेंट्स के फॉर्म में। दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर कंपोनेंट में दे रखे हैं। ये ए है, ये बी है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना था, तो पहला वेक्टर लिख दिया मैंने, फिर डॉट लगाया, फिर दूसरा वेक्टर लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट को। A1i डॉट A2i। जो डॉट लगेगा वो सिर्फ वेक्टर के बीच में लगता है। A1 A2 तो नंबर्स हैं, तो आई डॉट आई लिख दिया। फिर A1i डॉट B2j, तो ये हो जाएगा A1 B2 I डॉट j। इस तरह से पूरे ब्रैकेट को ओपन करके 9 टर्म्स आएंगे। उन 9 टर्म्स में क्या होगा, 3 टर्म्स में आएगा आई डॉट आई आएगा जो 1 हो जाता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है। तो ये टर्म 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनमें उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, बिकॉज दे आर एट एन एंगल 90 डिग्री। आई और जे में 90 डिग्री एंगल है, जे और के में 90 डिग्री एंगल है, के और आई में 90 डिग्री एंगल है, वो सारे जीरो हो गए। तो ये हमारा एक रिजल्ट डेराइव हो गया, जो मैंने कट किए हैं वो सारे जीरो हो गए। तो इसे रेडीमेड फॉर्मूला, जब भी तुम्हें दो वेक्टर, ये डेरिवेशन भी आ सकता है, जब भी दो वेक्टर हमें दे रखे हैं in terms of their component, their result, the product is this। एंड ये मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो ए ये है, बी ये है, तो ए डॉट बी क्या होगा, ठीक है। देन यू ऑल्सो नो ए डॉट बी क्या होता है। ए डॉट बी होता है ए का मॉड बी का मॉड कॉस सी का। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। देखो, तो ये फॉर्मूला है दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का। cos theta is a dot b by mod a into mod b। अब इससे कैसे आंसर आएगा? ए डॉट बी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ए डॉट बी कितना है, ये रहा। तो आई कैन सिंपली रिप्लेस ए डॉट बी विच इज A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइड बाय ए मॉडुलस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। मॉड ऑफ बी कितना होगा, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं in terms of their components, we can use this। अब एक और केस हो सकता है, वो हो सकता है वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो आपस में, तो फिर क्या होगा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये पूरा डिनोमिनेटर इधर जाके जीरो बन जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, यस। तो एक ये रिजल्ट है तुम्हारे पास, रेडीमेड रिजल्ट। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, वी कैन ऑलवेज वेरीफाई दिस। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो आएगा। If two vectors are perpendicular, their dot product will be zero. That is A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 will be zero.
एंड व्हाट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब थीटा 0 डिग्री होगा, उस केस में इनके जो कोएफिशिएंट्स है ना वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स के कोएफिशिएंट्स सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, सपोज एक वेक्टर है 2i + 3j + 7k, तो इसके जो मान लो दूसरा वेक्टर है 4i + 6j + 14k, तो उन 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल टू 7/14, मतलब ये पैरेलल, उनके कोएफिशिएंट सेम प्रोपोर्शन में आएंगे। एक क्वेश्चन कर लो, फाइंड थीटा बिटवीन वेक्टर a एंड b if a is 2i - j + 2k, ठीक है, whereas b is 4i + j + 3k. Find angle between two vectors if a is this, b is this. ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने रेड में लिखा है। हो गया। हम्म, हम्म, आपको ऐसे छोड़ दो। ठीक है, हम cos थीटा इक्वल टू, ये क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे पता लगा गलत आ रहा है? अरे cos थीटा इज a.b, ए कितना है 2i - j + 2k, डॉट b इज 4i + j + 3k, डिवाइड बाय मॉड ए का मॉड कैसे निकलेगा, √2², 1² 2²,
बी का मॉड कैसे निकलेगा? 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, दैट इज कॉस थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? दिस इंटू दिस 8, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 3 6, दिस इज √9 and this is √26. So cos theta is कितना हो गया ये? 8 + 6 14 13 बाय 3√20। ये भी छोड़ दो, सही है। फिर कितना आ रहा है? 15 कैसे आ रहा है? 8 + 6 14 14 -1 मैं ऐड कर दिया। हाँ तो 8 + 7 15 होता है ना। वी कैन लीव इट लाइक दिस ओनली। तुम चाहो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 13/2 3√22। ठीक है, ये गंगे समझ में आ गया अब? हाँ वैसे ही छोड़। अनन्या डन। यस सर। आगे कर नेक्स्ट। सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने इसका असाइनमेंट तुम्हें दिया हुआ है ना, मुझे करने के बाद हर बार तुम्हारे से भी होता है। असाइनमेंट तो मैंने ऑनलाइन ही भेजा हुआ है ना, इज देयर मोशन इन प्लेन? हाँ ठीक है। सर प्लीज दोबारा भेज दो एक बार। हम्म। सर एक बार दोबारा भेज दो असाइनमेंट। दिल मांगे मोर। सर चलो असाइनमेंट। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर करो तुम पहले, 13 करो पहले, 1 3। हम्म। हाँ 13 16 19 21 32। आंसर दिस क्वेश्चन।
यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है? वन होता है। इसका लो, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस वन होता है ना। इस वेक्टर का मॉडुलस निकालो, उसको वन कर दो। क्या दे रखा है वेक्टर फर्स्ट पार्ट में? क्या दिया है? वेक्टर मान लो ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू 0.5 आई कैप। हाँ, राइट। अब मॉड ए, दोनों साइड का मॉड कर लो। सिंस ये यूनिट वेक्टर है तो लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा? वन। और राइट साइड तो मॉड निकाल लो। है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है? जब हमने डेफिनेशन किया था यूनिट वेक्टर का, ये तो था। यूनिट वेक्टर का मतलब यही है, इट्स मॉडुलस इज ऑलवेज वन। अब मॉड कैसे निकलेगा? 0.5 स्क्वायर, 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आ गया? इक्वल टू √11/10। तुम √11 निकाल सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से तुम्हें रूट निकालना आता है सबको? आना चाहिए। 11.00। राइट साइड से पेयर बनाओ हमेशा। अब 11 को, हाँ, एक एक ऐसा डिजिट सोचो 0 से 9 के बीच में, जिसका प्रोडक्ट इसी के साथ 11 से छोटा है। फिर टेक 4, 4 × 4 16 बड़ा हो जाएगा। द लार्जेस्ट नंबर जिसका प्रोडक्ट उसी के साथ 9 आ गया, ये ऐड होता है हमेशा 6 बन जाएगा, या माइनस करना है, ये 2 आ जाएगा। वैसे भी 9 11 जो है 16 और 9 के बीच में है, तो प्रोडक्ट वुड बी बिटवीन 3 और 4। अब ये डेसिमल है, यहाँ पे, यहाँ एक डेसिमल प्लेस करो, डेसिमल के बाद दो जीरोज आएंगी। हमेशा एक पेयर डाउन होता है, ठीक है। फिर वापस से एक नंबर सोचो इस जगह पे 0 9 के बीच में, जिसका प्रोडक्ट इसके साथ 200 से छोटा है। लार्जेस्ट नंबर, अगर 9 लूंगा तो 69 × 9 हो जाएगा। इफ आई टेक 9, देन वुड बी 9 × 69। 6 के आगे सोचना डिजिट, तो 9 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो विल टेक 4 अगर लें तो, नहीं, एक ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट इसके साथ 200 से छोटा हो। इफ आई टेक 4, तो जाएगा 64 × 4, वो भी बड़ा हो गया। सो आई टेक 3। कितना आ गया? ये ऐड कर दो, 66, ये माइनस करो, 11। फिर अब तो डेसिमल लगा चुके हो तुम, तो यू कैन ब्रिंग डाउन अनदर पेयर ऑफ जीरोस। वापस एक डिजिट सोचो, ताकि इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1100 से छोटा है। तो 2 लोगे तो 1200 हो जाएगा, है ना। इफ आई टेक 2 ओवर हियर, इट विल बी 662 × 2, वो तो 1200 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। आई नीड टू टेक 1। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 3.31। 11 का जो रूट है 3.31 होगा। तुम चाहो तो मोबाइल से चेक कर सकते हो। देखो मोबाइल से चेक करके 11 का रूट कितना आ रहा है। तो मैं हमें एग्जाम में अगर √11 आए तो हमें पूरा सॉल्व कर कर देखना पड़ेगा। हाँ, सॉल्व कर देना तो ये आधा मार्क कट सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर, हाँ,
तुम्हारा तो आईएससी बोर्ड है तो, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम ना, अदरवाइज ऑल्सो वुड सजेस्ट तुम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करो, सॉल्व करके पूरा। बिकॉज एंट्रेंस जब तुम लोगे ना जेई वाला, तो उसमें तुम्हारा सारे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अरे फिर भी थोड़ा आदत रहती है ना कैलकुलेशन खुद से करने की, तो you'll बी डूइंग फास्टर। तुम, हाँ, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 13 हो गया हमारा, 16 पे आ जाओ। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एम सो दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। मैंने तुम्हें परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन बताई हुई है अभी, कर लो वो यूज। ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। हाँ, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू जीरो यूज कर लो डायरेक्टली। हाँ, for two perpendicular vectors, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 is always zero. परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, वो यूज करना है। हो गया? लंगेश हो गया तुम्हारा? हो गया लगता है। अनन्या, यस सर, हो गया। अब तो करना बोर्ड तुम, ये वाला। हम्म। हम्म, हाँ, हाँ। सर पहले वाले में नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा ना? मैं तो था ना पैरेलल में बताया था ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ओ, और पैरेलल वेक्टर्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2।
एम माइनस टू आ रहा है ना, तुम्हारा टू है, माइनस टू आ रहा है, इट इज माइनस टू, माइनस टू आएगा। नेक्स्ट है 19। दोनों पैरेलल है, तो उनका प्रोपोर्शन सेम हो जाएगा। हम्म, तो ना बोलते रहोगे 19। क्या किया हुआ सर? स्कूल में क्या हो रहा है फिजिक्स में? फिजिक्स में क्या हो रहा है अभी स्कूल में? सारा हो चुका, सारा हो गया खत्म। वो फिजिक्स एंड मोशन हुआ ना। वो पाएंगे, वो पाएंगे। तुम्हारा जो एग्जाम हाफ ईयरली कब आ रहा है? हाँ, चंद्रमा। ठीक है, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। सर मेरा यूटी 27th को है। 20, 27th। 27 थोड़ी करना है, 19, 21, 32, 42। सर मेरा यूनिट टेस्ट यूटी 27th को है। अच्छा अच्छा अच्छा, 27 अगस्त। जुलाई। ओके, और उसमें क्या क्या आ रहा है? सर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। हाँ, तो ये तो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज 21। एंगल फाइंड करना है। वन बाई टू होता है।
क्या हुआ, -1 सही था। 2 एंड जल्दी ना गड़बड़, अरे गड़बड़ कर चुकी थी। कितना कर सकते, इस लोग ठीक है, आ गया आंसर तुम्हारा। बस बोर्ड पे करोगे। अब 3/6 हो गया ना ये, आ तो रहा है 3/6 हो गया, 3/6 1/2 होता है। कॉस थीटा हाफ हो गया, 60 डिग्री आता है क्या। तो √6 इंटू √6 कितना हुआ, माइनस कहाँ आ रहा है, 2 + 2। क्या 1/2 पे छोड़ सकते हैं? नहीं, cos θ 1/2 तो पता है तुम्हें कब होता है। तब अगर cos θ 1/2 है, इसका मतलब थीटा 60 डिग्री है। ये तो वैल्यू पता है ना। यस सर। cos θ इक्वल टू हाफ, दैट मीन्स थीटा इज 60 डिग्री। लेफ्ट में cos θ भी तो लिखो। अरे ये cos θ था, हाँ थीटा 60 हो गया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। नेक्स्ट 32। हम्म। 2/x इक्वल 3/-9 इक्वल 4/-। ठीक है, तो जो ये पेयर ले लिया, x हो जाएगा -6। ठीक है कि 9 कैसे आएगा, 3 से 3 सारा 3 टाइम्स 3 इंटू 2 तो 6 हो गए। वो बोर्ड पे कर देंगे, साइड में कर देंगे। उनका ध्यान रखना भी, साइड में गलती करते हैं। हम्म, तो ठीक है। वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दैट कोएफिशिएंट विल बी इन प्रोपोर्शन। अरे कोई क्लियर से कर देंगे। 2/x इज इक्वल टू 3/-3 -9 था। x -6 आ गया, बॉक्स में डाल दो। पेयर वाइज दो दो नंबर लिखे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड में हो जाएगा।
वाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है। The last is 42. तो परपेंडिकुलर वाला था ना, तो परपेंडिकुलरली नॉट डॉट प्रोडक्ट जीरो करना होता है। कितना आ रहा है थी? ठीक। ओके, so I think dot product is fine with you. Next is हमारा हो गया to find component of a vector, to find projection or component of a vector along other vector. मान लो एक वेक्टर में ए दे रखा है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी है, and say this angle is theta. तो projection of B on A का मतलब क्या हुआ, या कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी ऑन ए का मतलब हुआ कि अगर हम इसके दो, यहाँ से इसके टिप से इस पे परपेंडिकुलर डालें, तो ये जो लेंथ आ रही है ना, दिस लेंथ इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऑन ए इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। दिस इज 90 डिग्री। अब ये राइट ट्रायंगल बन गया। किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर तुम्हें हाइपोटेन्यूज मालूम है तो बेस कितना होता है? दिस विल बी बेसिकली बी cos थीटा, बिकॉज हाइपोटेन्यूज का लेंथ बी के बराबर है, तो प्रोजेक्शन विल बी बी cos थीटा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ए डॉट बी बाय ए। ये इसका फॉर्मूला आ गया बस। जैसे सपोज कोई वेक्टर बी है, वेक्टर ए ही है, तो बी का प्रोजेक्शन ऑन ए का मतलब हुआ एज इफ तुम बी के टेल से परपेंडिकुलर डाल रहे हो और बी के टिप से परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो ये जो लेंथ है वो प्रोजेक्शन कहलाती है, उसका शैडो जो है। सो दैट विल बी ए डॉट बी बाय ए। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मतलब ए नीचे आएगा, ऐसे याद कर लो। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब ए विल बी इन द डिनोमिनेटर। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है वो नीचे आता है हमेशा। और अगर तुम्हें डायरेक्शन भी दिखानी है along with the direction, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए along with डायरेक्शन, तो उस केस में हम क्या करेंगे? किस डायरेक्शन में है ये? बी का प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में है, तो हमें ए कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो नंबर है ये तो सिंपली रियल नंबर है, उसको हम ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज ए कैप? बेसिकली ए कैप है ए का यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मॉड। वी कैन ऑल्सो राइट इट ए डॉट बी बाय ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर।
ये तो था सिर्फ वैल्यू। अगर तुम्हें इसकी हमें एक ही डायरेक्शन भी दिखानी थी तो मैंने ए कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। ए कैप क्या होता है? ए बाय ए मॉड। ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन। Similarly, you can write projection of A on B। याद करने का तरीका था बी नीचे आएगा, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन वो नीचे आ गया। इसी तरह से बी नीचे लिख दो, ऊपर उन दोनों का डॉट पिटा दो। और अगर डायरेक्शन भी दिखानी है, बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो। और बी कैप क्या होता है? बी कैप होता है बी डिवाइड बाय बी का मॉड। तो दिस इज, अब एक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन कर लो, फॉर्मूला लिखो। क्वेश्चन नंबर 59 करो। अनन्या 27 को बताया ना तुमने पेपर अपना? हाँ सर, 27 को। ठीक है। बिफोर 27 वी हैव 4 क्लासेस, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट थ्री थ्री क्लास।
एंगल वाला पार्ट चाहो तो छोड़ सकते हो, तो एंगल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर प्रोजेक्शन कर दो, है ना। ठीक है मॉड। हो गया मैंने। सर कर रही हूँ, मुझसे बचता है। और आगे हो गया। आप तो देखो ना उसमें, और क्या एंड में सारे असाइनमेंट के अंदर आंसर होता है, हमको तो नहीं भाग के जाना है, सॉल्व तो करना है। क्या वो नहीं आ रहा है? क्वेश्चन 114 भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सिमिलर पढ़ लो। अनन्या डन 59। नहीं। हाँ सर, आई थिंक मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं चेकिंग क्या क्या मैंने।
किसमें गलती हो रही है, प्रोजेक्शन में? हाँ सर, प्रोजेक्शन वाला पार्ट। तो सीधा सीधा फॉर्मूला था ए डॉट बी बाई ए। ए कितना है? 4i+6 एंड बी राइट, डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए हो जाएगा 16 36 + 9। दिस इज -8 -30 -21 एंड दिस इज 25 + 36। तो ये कितना? तो -51/। नहीं, ये सही है। ठीक है। सेकेंड पार्ट में न्यूमरेटर तो सेम रहेगा। सेकेंड पार्ट में 8 डॉट बी विल बी द सेम, डिवाइड बाय मॉड बी हो जाएगा। तो दिस वुड बी सेम ओनली 59 -59। मॉड बी कितना हो गया? बी वेक्टर ये है, 2 + 25 + 49। तो कितना आ रहा है? 2114। क्या हुआ, थक गई? सेम तो क्वेश्चन है। पढ़ो एक बार, पढ़ो लाउडली। हम्म। हम्म। तो जो पहला पार्ट है उसमें तो ये था कि पहला जो वेक्टर i+b दे रखा है ना, दे आर आस्किंग इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इसका? 1√2 हो गया। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? आई कैप यहाँ पे होता है ना, जे कैप यहाँ होता है, तो ये वेक्टर हो जाएगा i+j। तो डायरेक्शन निकालने का या तो ये तरीका हो सकता है, बिकॉज दिस वेक्टर इन 2 डायमेंशन। तो मुझे सिर्फ एक एंगल बताना है। तो ये एंगल कैसे पता कर सकते हो? इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो ये 1 है। आई का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो ये एंगल कितना होएगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बिटवीन एक्स एंड वाई आर। दूसरा वेक्टर कौन सा? i-j। i-j का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? आई तो ये हो गया, -j का मतलब डाउनवर्ड नीचे। तो ये -j होगा। ये वेक्टर हो जाएगा i-j। तो ये भी वही 45 डिग्री होगा, लेकिन बिटवीन एक्स एंड पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई। और क्या पूछा था? इनका यूनिट वेक्टर पूछा है। अच्छा, वो तो डायरेक्ट फॉर्म लिखा है। नहीं, इनका यूनिट वेक्टर भी पूछा था क्या? i+j i-j। के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर डिवाइड बाय।
अब कंपोनेंट का तुम्हारा फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, किसका कंपोनेंट निकालना है, 2i प्लस जे का अलोंग फर्स्ट पार्ट है प्लस जे, जिसके डायरेक्शन में निकालना है तो मेरे को इस बार डायरेक्शन में उसने बोला है ना, तो डायरेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर बी, इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में, जिसके डायरेक्शन में निकालते हो नीचे आता है, दिस इज हाउ यू रिमेंबर। ए डॉट बी कितना होगा, 2 into 1 प्लस 3 into 1, बी मतलब इसका स्क्वायर, तो मॉड कितना था, √3 इंटू बी वेक्टर विच इज 5/2 आई प्लस। नेक्स्ट टाइम बी बी हो जाएगा आई माइनस बी, जब सेम वेक्टर 2i+3j का आई माइनस जे के डायरेक्शन में होता है। तो तुम्हें अब असाइनमेंट माइनस में, थ्री हो जाएगा। हाँ आई माइनस जे हो जाएगा। इस असाइनमेंट में जो वेक्टर के क्वेश्चन है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से बाकी सारे खत्म कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करेंगे एंड देन साबित प्रोजेक्ट करना। तो जो आज करा है उसको दोबारा पढ़ोगे सेम डे, फिजिक्स का ये रूल बना लो, जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं सेम डे रिवाइज करना है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा बात। ठीक है, अनन्या तुम्हारा टेस्ट भी है, तुम्हें 2 और एक्स्ट्रा करनी यस। है, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर।